शहर सो रहा था। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाती हुई गैस लाइट में परछाइयां नाच रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो सिर्फ दूर घंटाघर की घंटी की आवाज से टूट रही थी। आधी रात का समय था। एलेक्स कार्टर एक नए मकसद से चल रहा था। उसे नहीं पता था कि वह कहां जा रहा है। हर इमारत अपरिचित लग रही थी। हर अंधेरी गली में एक राज छुपा था। उसने नोट को और कसकर पकड़ लिया। परछाइयों की इस भूल भुलैया में उसका एकमात्र सहारा। सड़कों पर एक ठंडी हवा चल रही थी जिससे एलेक्स की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। वह इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि उसे एक ऐसे रहस्य में घसीटा जा रहा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। फोन की घंटी बजी और उसकी नींद खुल गई। एक कर्कश आवाज, घंटाघर, आधी रात, अकेले आना। फिर सन्नाटा। आवाज अपरिचित थी, फिर भी इसने एलेक्स के दिमाग में पहचान की एक चिंगारी जगा दी। वह बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यह आदमी कौन था और वह क्या चाहता था? एलेक्स को याद नहीं आ रहा था। उसका अतीत एक कोरा कागज था, पूरी तरह से साफ। एकमात्र सुराग फोन कॉल था और उसके हाथ में एक अजीब गूढ़ नोट पकड़ा हुआ था। घंटाघर, ये उसके भूले हुए अतीत के समुद्र में एक दीपस्तंभ, एक जीवन रेखा थी। उसे जाना ही था, उसे जानना ही था, उसे याद करना ही था। नोट छोटा था। गूढ़, टाइम इज नॉट योर एनिमी, इट इज द की। शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। इसका क्या मतलब था? कौन सा टाइम, कौन सी की? उसे एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस हुई। कोई उसे देख रहा था। उसने एक परछाई में छिपी हुई आकृति की झलक पकड़ी जो हमेशा उसकी नजरों के किनारे पर छिपी रहती थी। यह रहस्यमय पीछा करने वाला कौन था? दोस्त या दुश्मन? ऐसा लग रहा था जैसे शहर उसके चारों ओर सिमट रहा है। गलियां घूम रही हैं और मुड़ रही हैं। उसे घंटाघर के विशाल सिलहूट के और करीब ले जा रही है। उम्मीद से हवा में भारीपन आ गया। सेक्शन 4, द अंडरग्राउंड लैबिरिंथ। 12 बजे। एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। एलेक्स अंदर गया और दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वह फंस गया था। उसने खुद को प्राचीन सुरंगों की एक भूल भुलैया में पाया जहां हवा में नमी और सड़न की गंध थी। अजीब प्रतीक दीवारों पर बने हुए थे जो अंधेरे में हल्के से चमक रहे थे। सुरंगों से एक धीमी गूंज गूंज रही थी जो हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। वह एक विशाल कक्ष में पहुंचा। बीच में एक विशाल मशीन खड़ी थी जिसके धातु के अंग मुड़ रहे थे और चिंगारियां निकल रही थी। यह प्राचीन थी, फिर भी अजीब तरह से भविष्यवादी थी और यह उसे बुला रही थी। यह मशीन, उसके अतीत की चाबी इसी के पास थी। सेक्शन 5, फेस टू फेस। तुम आ गए, आवाज कक्ष में गूंज उठी। लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति रोशनी में आ गया। उसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम कौन हो? एलेक्स ने पूछा। तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने अपनी टोपी उतार दी जिससे एक ऐसा चेहरा दिखाई दिया जो एलेक्स के ही चेहरे जैसा था। बूढ़ा, थका हुआ, लेकिन निस्संदेह उसका अपना। मैं तुम ही हूं, उस व्यक्ति ने कहा। या यूं कहो कि तुम क्या बन सकते हो? विश्वासघात, भ्रम, डर। एलेक्स ने यह सब महसूस किया। वह अपने ही प्रतिबिंब का पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों? सेक्शन 6, लॉस्ट इन टाइम। मशीन में जान आ गई। टाइम इज नॉट लिनियर, उसके भविष्य के रूप ने समझाया। इसे बदला जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। एलेक्स पीछे हट गया। उसे सच्चाई का एहसास हुआ। नोट, फोन कॉल, पीछा, यह सब एक जाल था। उसे इस मशीन तक खींचने का एक तरीका। इस पल तक वह खुद को समय के खिलाफ लड़ाई में फंसा हुआ पाया था और वह हार रहा था। उसका अतीत, उसका वर्तमान, उसका अस्तित्व ही बिखर रहा था। एकमात्र सवाल यह था कि क्या वह इसे बहुत देर होने से पहले रोक सकता था।